प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना बहुत ज़्यादा खास होता है। एक तो इसलिए क्योंकि इस टाइम बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट हो रहा होता है, और साथ ही साथ अब आपकी डिलीवरी में भी बहुत कम समय बाकी है। आपका जो इंतज़ार है, जो सब्र का घड़ा भर चुका है, वह फूटने वाला है। मतलब कभी भी अब आपको 9वें महीने में अगर आप हो तो लेबर पेन आने वाला है। तो मतलब अब जितनी भी परेशानियां आपने पूरे टाइम झेली हैं, इतना दर्द भी आपने सहा है, वो अब सही होने वाला है। मतलब सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका बेबी पूरा 9 महीने कंप्लीट होने के बाद आपके पास आने वाला है। तो ये जो महीने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं, 8वां और 9वां महीना। तो आज हम इन्हीं महीनों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानने वाले हैं, जिन पर अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देती हैं तो आपकी एक तो नॉर्मल डिलीवरी 100% कन्फर्म होती है, और जो बच्चे का विकास होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, कोई भी कमी नहीं रह जाती है। तो इन महीनों में आप कुछ खास बातों का ध्यान ज़रूर दीजिए, जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आप सबके साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सबसे पहली चीज़, इस टाइम आपने चेकअप कराया है या फिर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें आपके बच्चे का वजन अगर कम आया है, या फिर साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा है कि आपका पेट जितना नॉर्मल बढ़ना चाहिए उतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में फिर टेंशन लेने वाली बात तो होती है ना। क्योंकि जो 8वां और 9वां महीना होता है, तो इस टाइम तक बच्चे का आप समझ लो ऑलमोस्ट पूरा विकास हो चुका होता है। तो ऐसे में पेट का साइज तो प्रॉपर नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर कम नज़र आ रहा है तो तुरंत आप सावधान हो जाइए, या बच्चे का वजन कम है तो आप तुरंत कुछ चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीज, डेली एक दाल का सेवन आप जरूर कीजिए, चाहे सुबह चाहे शाम। एक कटोरी दाल का सेवन आपको करना ही करना है। साथ में डेयरी प्रोडक्ट लेना भी स्टार्ट कर देना है, जिससे कि बच्चे को अच्छे तरीके से प्रोटीन मिले, बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो, वजन सही तरीके से बढ़े। या फिर आप डॉक्टर की एडवाइस से प्रोटीन पाउडर का सेवन भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो आपको डॉक्टर क्लियर बता देंगे। तो इससे भी घर में बच्चे का वजन सही होता है, विकास अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप कर लेते हो ना, तो इससे बच्चे का सही विकास होने लगेगा, और जब बच्चे का सही विकास होने लगेगा, बच्चे का सही वजन होगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी। दूसरी चीज़ जिस पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, जैसे कि आपको पता है ना कि इस टाइम बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इस टाइम आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जो माँ करती है, जैसा माँ सोचती है, वैसा ही बच्चा सीखता है। तो इसीलिए इस टाइम पे अपने आप को आप कूल रखें। ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेना, निगेटिव थॉट्स लाना अपने माइंड में, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो वैसा बच्चा अंदर सीख रहा है। आपको पता है ना कि पेट से ही बच्चा आधी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है जो उसके आसपास हो रही होती हैं। इसलिए इस टाइम पे आपको चिड़चिड़ापन बिल्कुल दूर कर देना है, गुस्सा दूर कर देना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, जिससे बच्चा वही सीखे। आपको इस टाइम पे हॉरर मूवीज़, हॉरर शो, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपके इमोशन से बच्चे के इमोशन जुड़े होते हैं। तो आप डरते हो, आप सहमते हो, तो बच्चा भी वैसा ही फील करता है। ठीक है, तो इस टाइम इन बातों का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में कहते हैं कि जैसा आप खा रहे हो, अगर आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, हरी सब्जियां खा रहे हो, तो वैसे ही बच्चा भी सीखता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेगा, तो अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्दी डाइट अच्छे तरीके से ली हुई है तो बच्चा भी वही चीज़ें पसंद करता है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे केवल बाहर का खाना खाया है, तो बच्चा भी बड़ा होकर वही खाएगा। इसलिए टेस्ट पर भी अपने ध्यान दीजिए, हेल्दी चीज़ों का सेवन कीजिए, जिससे कि बच्चा भी वही सीखे। इसके बाद है तीसरी चीज़, इस टाइम पे आपका बॉडी वेट बढ़ता है, घर में बच्चे का विकास भी होता है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है, तो आपको क्या होता है कि बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। आपको घुटनों में पेन होगा, कमर में पेन होगा, पैरों में आपको दर्द होगा, मतलब क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए। आपको वॉकिंग तो नॉर्मली आप कर ही सकते हो मॉर्निंग एंड इवनिंग में 30-30 मिनट। साथ में आप डॉक्टर की एडवाइस से
एक्सरसाइज भी कर सकते हो जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वैसे। तो इससे आपकी बॉडी का जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम होगा और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ चौथी चीज़, आपको इस टाइम पे हाइड्रेट रहना है, फुली हाइड्रेट रहना है, खूब सारा पानी पीना है, जूसेस का सेवन करना है, आप सूप लीजिए, दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि इस टाइम अगर पानी की कमी हो गई आपके शरीर में तो गर्भ में जो पानी है, एमनेटिक फ्लूइड है, उसमें भी पानी की कमी हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखें। इसके बाद 5वीं चीज़ है, आप अभी तक सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन अब वेट बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम खड़े होने में प्रॉब्लम होगी, आपको वेट बढ़ने की वजह से और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए मेन चीज़ इस पर ध्यान देना है आपको कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है। ज़्यादा टाइम तक खड़े रहेंगे तो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके पेल्विस एरिया पर और पेन बढ़ेगा और दिक्कतें पैदा होंगी आपको। इसीलिए ज़्यादा टाइम तक कोई भी काम आप खड़े होकर ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम खड़े होने से पैरों में पेन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो बच्चे के लिए सही नहीं है। इसीलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर कोई भी काम ना करें, जितना हो सके उतना बैठकर ही काम करें। साथ ही साथ आप इन महीनों में स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हो, मतलब सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना आप कर सकते हो, लेकिन केयरफुली। हमेशा सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते टाइम किसी न किसी पार्टनर को अपने साथ रखें, ठीक है, और ग्रिल का सपोर्ट लेकर ही आप सीढ़ियाँ उतरे और चढ़े। दोनों पैरों को बारी बारी ना रखें, पहले एक सीढ़ी पर दोनों पैर रखें, फिर दूसरी सीढ़ी जब चढ़ रहे हैं तो दोनों पैर रखें। इस तरीके से आपको चढ़ना उतरना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सेफ पोजीशन होती है। इस टाइम अगर आप स्टेयर्स का यूज़ करते हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, आपकी पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल बनती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने ये सारी बातें जान ली तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी और आप इन पर ध्यान जरूर दोगे। चाहते हो ना नॉर्मल डिलीवरी और अपने बच्चे की सेफ डिलीवरी? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।